हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, मुख्य सेविका के डीवी के बारे में बात करेंगे, कब से स्टार्ट होगा और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने की उम्मीद है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बात निकल के इतनी सी आ रही है कि आपकी जो डीवी है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी। आपके दिसंबर के सेकेंड वीक से आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। लेटर आने का बस देर है कि सबका रोल नंबर वाइज डेट लगेगी, किस डेट को किसका जाना है, कंटिन्यू भी लग सकती है क्योंकि ऑलरेडी इस वैकेंसी में बहुत सारा लेट हो चुका है। जो भी बहनें पास हो चुकी हैं, कट ऑफ के अंदर है, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर ले। अभी हम एक बार समरी आपको बता देते हैं, लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आप 10 दिन तक और वेट कर लीजिए, आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना जानिए कि क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्य सेविका के लिए क्या क्या चाहिए। पहले जैसे ही आपकी डीवी डेट आएगी, आपको आयोग से आपके होम पेज पे जाके जितने भी डॉक्यूमेंट के 4 आपके मिलेंगे लेटर टाइप, उसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। जो भी चीजें होंगी उसको सारा फिर से फिलअप करना होता है। ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, नाम पता, सारी चीजें। एडिशनल भी क्वालिफिकेशन देखिए उसमें लिखना होता है, वो प्रमोशन में आपको क्या आगे सहयोग योगदान देती है। ठीक है, अभी तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है आपकी 2800 ग्रेड पे की, इतना सभी को पता है। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आप सारा प्रपत्र भर लेंगे, चारों जो भी होगा। उसके बाद आपके लिए उसके बाद देखिए 10th की मार्कशीट ले जाना है, नंबर 1, ये सबको पता है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, बहुत लोग का 10th की मार्कशीट होती है, उसी में आपका सर्टिफिकेट भी नीचे ऐड होता है। तो उसका एक ही में होगा, जिसका अलग अलग होगा वो अलग अलग लेंगे। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। जिसका एक ही में होगा वो एक ही लेगा, जिसका अलग अलग होगा दोनों को ले लेगा। उसके बाद आपका आता है बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट, क्योंकि उसमें मांगा है जिसमें सोशियोलॉजी होम साइंस हो वही मार्कशीट आपको ले जानी, सेकेंड ईयर की नहीं, आपको फाइनल ईयर का ही फाइनली माना जाता है, उसको आपको ले जाना है। तो बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन के क्या मांगेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ओरिजिनल नहीं निकला है तो आप एक बार आवेदन करके अपने यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिए, अभी भी समय है। अदरवाइज अगर बोलते हैं 2-4 महीने लगेगा तो आप प्रोविजनल जरूर बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, किसी भी जॉब के लिए सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो बीए फाइनल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पेट का आपका स्कोर कार्ड चाहिए, नहीं हो तब भी काम चल जाता है, उनके पास वो नंबर फीडिंग होती है। एप्लीकेशन फॉर्म मुख्य सेविका का ले लीजिएगा, जो पहले का प्रिंट आउट अगर फाइल में ऐड ऑन किए होंगे उसको जरूर ले लीजिएगा। ऑप्शनल डिग्री कुछ भी होगी जो आप भरेंगे उसमें फॉर्म में, वो भी अपना रख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे डिप्लोमा कोई किए हैं तो रख लीजिएगा। ठीक, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यूपी का आपको सबको पता है। ठीक, अगर किसी का आरक्षण लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो ईडब्ल्यूएस के लिए उस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए 2022 मार्च से लेकर 2023। देखिए ईडब्ल्यूएस में आपको कोई ये चीज नहीं बताएगा, ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष मार्च से मार्च तक चलती है, तो आपका 2022 मार्च तक का बन जाना होना चाहिए, उसी समय बनना स्टार्टिंग होता है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के मार्च तक का क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए, उसी को वैलिड माना जाएगा, ये याद रखिएगा। बहुत लोग बताते हैं कि अगस्त तक का होना चाहिए, तो अच्छी बात है, बाद का भी मार्च तक का क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक, तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा, सबकी 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट की, और सभी डॉक्यूमेंट जो फोटो कॉपी कराएंगे वो सब आपके फाइल में ओरिजिनल रखिए, किसी को देना नहीं है, सामने उसको रीचेक करवाना होता है, बहुत संभाल के ले जाइएगा, साथ में ले जाना है। ये मैंने आपको एक समरी बता दी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक, और एडिशनल कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद रही फाइनल कट ऑफ की बात, सभी को पता है 52 गया है भाई, 52 समथिंग, जनरल भी गया है, ओबीसी भी गया, एससी एसटी भी गया है। तो अगर आप लोग के जरा भी दिमाग में हो कि फाइनल में भी सेम
कट ऑफ लगेगी तो बिल्कुल भी नहीं, 52 से तो बढ़ेगा ही, बट सबकी ऐसा हाल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ओवरलैपिंग होती है ना वो फाइनल रिजल्ट में होती है, अभी आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 सीट है ओबीसी की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस इसी का 3 गुना कर देंगे। इस 3 गुना करने में जितनी कट ऑफ लगती है, सपोज दैट कि आपकी कट ऑफ लगी है 56 नंबर, मगर जनरल की क्या गई है 52 ही गई है, तो अब इस का बीच के गैप को वो भरते हैं, 52 तक की लड़कियों को जनरल तक में ले जाएंगे, जितनी ओबीसी सेलेक्ट हो जाएंगी उनको पूरा सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कभी कहीं लिखा है कि जनरल से ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ओवरलैपिंग नहीं होती, इसीलिए आप देखेंगे 52 सबको लाकर वहाँ तक कम से कम लिया गया है, क्योंकि वो लड़कियाँ अगर जनरल से ज़्यादा नंबर होंगी तो बाद में क्या करेंगी, ओवरलैप करके जनरल में चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी जब फाइनल मेरिट बनेगी, आपकी फाइनल कट ऑफ जब लगेगी, तो जनरल में ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। जनरल में आप मान के चलिए +8 तो बढ़ना तय है। जनरल में आपका 61 नंबर तक, 61-62 उससे कम नहीं जाएगा, जनरल यूआर की कट ऑफ जा सकती है। और ओबीसी में आपका 6 नंबर आप ऐड ऑन करके चलिए 58 प्लस तक ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। एससी में इतना नहीं, एससी में आप +5 मान के चलिए। एसटी में आप जितनी उनकी कट ऑफ 46 गई है, तो आप मान लीजिए कि उनका 51 में सिलेक्शन हो जाएगा, 51 नहीं तो आप 85 उनका मान के चलिए, उससे ज़्यादा उनका नहीं जाएगा। ये फाइनल मेरिट होगी, देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सब तैयारियां कर लीजिएगा, ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसे न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।